हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर एमसीक्यूज ऑन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट से डियर काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिनका भी प्री एम्स नॉसेट 5 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री के लिए, उनके एग्जाम में तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर। तो ये आपका सीरीज 18 है, केजीएमयू यूपीपीएससी इन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से डियर। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि निम्नलिखित में से कौन से संगठन का सिद्धांत नहीं है। ओके, यहाँ चार ऑप्शन दिया गया डियर। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में आपका क्या है? हायरार्की, बी में है रेलिगेशन, सी में है स्पान ऑफ कंट्रोल, डी में है परवेसिवनेस। चार ऑप्शन है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा, जिसमें से एक इसमें नहीं होगा डियर, यानी कि एक्सेप्ट की तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें ऑप्शन डी आएगा, परवेसिवनेस। डी इज करेक्ट आंसर, ये इसके अंदर में नहीं आएगा। बाद बाकी हमारा ए बी सी हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देखा जाए यहाँ पे परवेसिवनेस इज नोट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय किनके द्वारा दिया गया था डियर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये क्वेश्चन मार्कशीट में काफी बार पूछा हुआ है। हेनरी फाइल के द्वारा, वो भी 1947 में। कौन कौन सा पॉइंट है? हायरार्की है, स्पान ऑफ कंट्रोल है, इंटीग्रेशन विथ डिसइंटीग्रेशन, सेंट्रलाइजेशन vs डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डेलीगेशन। ये सारे पॉइंट क्या है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। ये क्वेश्चन सारे जो लिए गए हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एंड सब्जेक्ट से भी रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं डियर, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं पूरे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे द लेवल ऑफ conversations in which no sharing of oneself occurs is level of conversations। बातचीत का वह स्तर, जब बातचीत हो रही कन्वर्सेशंस हो रहा है डियर, तो जिसमें स्वयं का कोई साझाकरण नहीं होता है, नो शेयरिंग है ना। नो शेयरिंग ऑफ वन सेल्फ ऑकर्स इज, तो लेवल ऑफ 1 में जाएगा, लेवल 5 में जाएगा, लेवल 4 में जाएगा, या लेवल 2 में जाएगा। तो 1 में क्या है डियर? आपका ओपन कन्वर्सेशंस है। 5 में क्या है? प्लीज कन्वर्सेशंस है। 4 में आपका क्या है? इसमें रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स है। और सेकेंड में आपका क्या है डियर? स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशंस है। ओके, चार ऑप्शन है यहाँ पे। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि प्लीज कन्वर्सेशन, जिसमें क्या दिया था? नो शेयरिंग ऑफ वन सेल्फ ऑकर इज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे डियर लेवल 5, एंड आपको यहाँ पे देखा जाए लेवल 5 में प्लीज कन्वर्सेशन, इट इज वेरी सुपरफिशियल कम्युनिकेशन वेयर देयर इज नो कम्युनिकेशन अबाउट देयर सेल्फ एंड एवरीवन रिमेन सेल्फ इन कन्वर्सेशन। ओके, यानी इसमें देखा गया है कि यह बहुत ही सतही संचार है, जो स्वयं के बारे में कोई संचार नहीं होता डियर, और हर कोई बातचीत में क्या होता है? सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट लेवल 1 में आपका क्या होगा डियर? ये हैपेंस इन इमोशनली रहेगा, ओपन एंड हॉनेस्ट कम्युनिकेशन करेगा डियर। सेकेंड में हमारा क्या है? स्पॉन्टेनियस है, थॉट है, लाइक व्हाट इज फेल्ट अबाउट सिचुएशन इज शेयर, अपने आप में महसूस करता है डियर, और दूसरे से भी अच्छे से साझा कर दिया जाता है। नेक्स्ट में हमारा 3 में क्या दिया कि ऑन आइडियाज रहेंगे, उसकी जो ओपिनियन शेयर करेगा दूसरे के साथ। नेक्स्ट हमारा 4 में क्या है डियर? देखा जाए कि इसमें शेयर जो होगा फैक्ट रहेगा, एंड एक्सपोज ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट पर्सनल। ओके, कोई भी क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डियर, कोई भी यहाँ पे लेवल से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस द लिस्ट इंपॉर्टेंट टू अ नर्स मैनेजर, एट लीस्ट इंपॉर्टेंट टू अ नर्स मैनेजर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक नर्स प्रबंधक के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? एटलीस्ट है ना, कम से कम। या डिसीजन मेकिंग, मैनिपुलेटिंग पीपल, मॉनिटरिंग सबऑर्डिनेट्स, या फिर इफेक्टिव लीडिंग। चार ऑप्शन है डियर। राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, मैनिपुलेटिंग पीपल। बी इज करेक्ट आंसर, बी। यहाँ देखा गया डियर कि रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जैसे मैनिपुलेटिंग द पीपल, एज मैनिपुलेशन इन्वॉल्व मैनेजिंग, और इन्फ्लुएंस किस पे करेगा? स्किलफुली, स्पेशली इन एन अनफेयर मैनर, ठीक है ना, अनफेयर मैनर।
Next question, and here professional negligence is legally termed as, professional negligence is legally termed as, तो crime, assault, malpractice या slander. तो right answer here option C आएगा, malpractice. Malpractice is a professional liability based on negligence and include professional misconduct, breach of duty और आपका standard of care, illegal or immoral conduct or failure to exercise reasonable skills, all of which lead to harm. क्राइम जो होगा इज एन ऑफेंस एंड इज पनिशनेबल बाय लॉ. देन असॉल्ट में है डियर जो आपका इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल हार्म होगा एंड अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट अपॉन ए पर्सन. नेक्स्ट हमारा सिलेंडर में रेफर टू क्राइम एंड मेकिंग फॉल्स अ स्पोकन स्टेटमेंट डैमेज टू ए पर्सन्स रेपुटेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्रोसेस दैट इनेबल्स वन टू एक्सेस या नर्स और या फिजिशियंस बाय टेलीफोन और कंप्यूटर इज कॉल्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर. ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा हुआ है. कोविड के आने के बाद सारा कुछ टेलीफोनिक यानी कि ऑनलाइन सिस्टम डियर. राइट आंसर आपको क्या होगा? इसमें चार ऑप्शन दिए गए डियर. इसमें राइट आंसर क्या होगा? टेली हेल्थ होगा, ई मेडिसिन होगा, क्वालिटी एश्योरेंस होगा या डिस्टेंट कंसल्टेशंस होगा. चार ऑप्शन है. इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चंस में पूछा गया कि वांट टू एक्सेस या नर्स और या फिजिशियंस बाय किसके द्वारा? टेलीफोनिक कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड. तो हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन सी आएगा यानी कि टेली हेल्थ होगा. टेली हेल्थ होगा. इसमें इसमें देखा गया है कि टेली हेल्थ इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज and information by electronic information and telecommunication technologies. ठीक है. यहाँ पे डिस्टेंस कंसल्टेशंस यानी कि इसमें कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ टेली हेल्थ, जिसमें हमारा दूरस्थ परामर्श टेली हेल्थ के दायरे में आता है. नेक्स्ट हमारा क्या? ई मेडिसिन डियर. ई मेडिसिन में हमारा रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन होगा, मेडिकल इंफॉर्मेशन होगा एंड रिकॉर्ड अबाउट पर्सन दैट कैन बी स्टोर होगा इन द किसमें? कंप्यूटर में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास द कमिश्नर और omissions of an act that a reasonable prudent persons would have performed in a similar situation thus causing harm to another persons is called. यानी कि किसी ऐसे कार्य किया जाना या चुकना जिसे एक विवेकपूर्ण व्यक्ति ने समान स्थिति में किया होता है और इस प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है. क्या कहलाता है? ओके ना. सिचुएशंस दिस कॉजिंग हार्म है ना. तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? या नेग्लिजेंस होगा, लेबल होगा, स्लेंडर होगा या असॉल्ट होगा. तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी आया, नेग्लिजेंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. यहाँ पे अन दिखेगा unintentional tort is one that is negligent, okay, as opposed to intentional torts which are torts done deliberately. आपका intentional tort का क्या दिया गया? unintentional tort में यहाँ पे आपका दिया गया है जो आपका सारा है. इंटेंशनल टॉर्च में क्या है? असॉल्ट है, बैटरी है, फॉल्स देखिएगा इम्प्रिशनमेंट है, इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन है, इमोशनल डिस्ट्रेस है, लेबल सिलेंडर है. ठीक है ना. एंड आपका ट्रेस पासिंग है. ये सारे पॉइंट हमारे किस में जाएगा? इंटेंशनल में जाएगा. ठीक है. तो राइट आंसर हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा डियर? नेग्लिजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज कंसीडर्ड एज एन इंटरनेशनल टॉर्ट. निम्नलिखित में से किस स्थिति को जानबूझकर अपकृत माना जाता है ना? जानबूझकर. ऑप्शन सी में नर्स मिस कॉन्स हैव गॉज पैड्स ड्यूरिंग ए सर्जरी, या फिर नर्स देखिएगा private information about the patient to media, या nurse causes a burn when applying warm sock to legs, या nurse fails to monitor blood pressure when administering an antihypertensive to drug. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन बी आएगा. नर्स देखिएगा डेवलप्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट टू मीडिया. ठीक है. नर्स डेवलप्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट टू मीडिया इज टू be considered as intentional tort. कौन सा डियर? इंटेंशनल टॉर्ट है डियर, है ना. यानी कि नर्स मीडिया को रोगी के बारे में निजी जानकारी प्रकट करती है जिससे क्या होता है? जानबूझकर अपकृत माना जाता है ना. ये इंटेंशनल टॉर्ट है, इसको अपकृत माना जाएगा. इंटेंशनल टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग होता है डियर उसका परफॉर्म बाय अ पर्सन नोइंग एंड पर्सन वाज आल्सो अवेयर ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज हर एक्ट.
यानी इसमें देखा गया कि जो इरादत अपीकृत एक नागरिक गलती है जिसमें एक व्यक्ति जानबूझकर करता है और वह व्यक्ति अपने कार्य के संभावित परिणामों से भी क्या होता है, अवगत होता है, उसको मालूम भी होता है डियर, फिर भी वो क्या करता है, जानबूझकर गलती कर बैठता है। तो miscounting the gauge pads failure to monitor the vital signs and causing burns while applying warm sockets are example of negligence और malpractice। किसका एग्जाम्पल है डियर, नेग्लिजेंस या फिर माल प्रैक्टिस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, फॉल्स हार्मफुल रिटर्न रिपोर्ट इज कॉल्ड, यानी झूठी जो हानिकारक लिखित रिपोर्ट होता है क्या कहलाता है डियर, लाइपेन, सिलेंडर, टॉर्ट या फेलोनी। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, लाइबेल कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नर्सिंग मैनेजमेंट रिसर्च शुड फोकस ऑन, नर्सिंग प्रबंधन अनुसंधान पर ध्यान देना चाहिए। तो पेशेंट ट्रीटमेंट पर, पेशेंट केयर पे, पेशेंट कंप्लेंट्स या क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट रिसर्च के अनुसार तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, पेशेंट केयर। Next dear, the study of how people interact within group and its principle are used to make businesses operate more effectively is known as, okay। यहाँ पे लोग समूह के भीतर कैसे बातचीत करते हैं ये चीज दिया गया है। एंड आपका व्यवसायों को, देखिए व्यवसायों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए इसके सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इसका अध्ययन इस रूप से जाना चाहिए, किस रूप से जाना चाहिए डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन सी में क्लासिक थ्योरी है, बी में ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी है, सी में आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, डी में हॉलिस्टिक बिहेवियर कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसमें चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सी इज करेक्ट आंसर। Next idea, it is the way in which people work one another is another in a cardinal manner. Okay, यहाँ पे मतलब यानी कि which people work one another in a cardinal manner, recognizing others' needs, view, value and temperament. Okay, यानी कि यह वह तरीका है जिसमें लोग एक दूसरे की जरूरतों, विचारों, मूल्यों और स्वभाव को पहचानते हुए एक दूसरे के साथ समन्वय पूर्वक काम करते हैं। तो पर्सनल रिलेशंस होगा या ह्यूमन रिलेशन या फैमिली रिलेशंस या फॉर्मल रिलेशन, चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि ह्यूमन रिलेशन। Next question है dear, a skill communication of ideas to the various members of the public with objectives of producing a desired result is referred to as a skill communication of ideas, okay ना, various members है ना of the public with objective of produce करेगा, as desired result क्या रहेगा, refer to as the human relation या पब्लिक रिलेशन या बिहेवियर या थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, क्या बोलेंगे डियर, तो ऑप्शन बी आएगा ह्यूमन, सॉरी पब्लिक रिलेशंस, क्या आया, पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के 14 सिद्धांत किसने दिए हैं, राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, हेनरी फाइव। यहाँ पे देखा जो कौन कौन से है डियर, देखिएगा, डिवीजन ऑफ वर्क, सेंट्रलाइजेशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर चैन एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड आपका नेक्स्ट 11 में इंटरेस्ट, 12 में इनिशिएटिव एंड उसके बाद 13 में रेमुनेशन एंड 14 में एस्पिरेट क्रॉप। ये सारे 14 प्रिंसिपल है किसका, मैनेजमेंट का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक या दो आएंगे दियर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, एक्सेप्ट में भी आ सकता है और कौन कौन से हैं ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फैक्टर थ्योरी जिसे मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, किनके द्वारा डियर, तो फ्रेड, देखिएगा रिक हर्जबर्ग या फिर डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग या फ्रेडरिक लायोर या इल्टन मायो, राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, देखिएगा फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिएगा मैक्स वेबर ने थ्योरी ऑफ वोरिया कैरी एंड हेनरी फॉयल में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे 14 प्रिंसिपल, और फेडरिक विल्सन टाइलर के क्या दिए थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एल्टन मायो ने क्या दिया, ह्यूमन रिलेशनशिप, मोटिवेशन थ्योरी इंक्लूडिंग आपका हॉथॉर्न इफेक्ट। ओके, next question is here, which of the following theories stresses in the importance of change within organization,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संगठनों के भीतर परिवर्तन के महत्व पर बल देता है? तो यहाँ न्यू क्लासिकल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी या चॉइस थ्योरी। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन इसमें डी आएगा, चॉइस थ्योरी। चॉइस थ्योरी देखिएगा, इनकॉर्पोरेट्स प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, इट स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज विथ ऑर्गेनाइजेशंस। Next study, which of the following actions guiding theory explain that the rightness or wrongness of an actions depends on the consequence of the actions. निम्नलिखित में से कौन सा एक्शंस गाइडलाइन थ्योरी बताता है कि किसी एक्शंस का सही या गलत होना एक्शन के परिणामों पर निर्भर करता है? तो अल्टी देखिएगा, अल्टीटेरियन या डेनोटोलॉजिकल या नॉन मालफिशियंस या बेनिफिशियंस, चार ऑप्शन दिया गया है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा, देखिएगा यूटिलाइटेरियन, ठीक है ना, यूटिलाइटेरियन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द एथिकल प्रिंसिपल विच शो ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ इज, नैतिक सिद्धांत जो सच बोलने की वैधता दर्शाता है वह क्या होगा डियर? आपका ऑटोनोमी होगा, वैरायटी होगा, वेरासिटी या फाइडेलिटी या बेनिफिट। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा इसमें, वेरासिटी, बी इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा राइट इसमें? बी, ओके ना। यहाँ पे देखा, इथिकल प्रिंसिपल विच शो ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ इज वेरासिटी, देन ऑटोनॉमी में रेफर टू द राइट टू मेक वंस ओन डिसीजन, एंड फिडेलिटी में रिमेन्स टू कीप प्रोमिस, एंड बेनिफिशियल में डियर रेफर टू टॉकिंग पॉजिटिव एक्शन टू हेल्प अदर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एस्प्रिट डे कॉर्प रेफर टू, ऑप्शन सी होगा सेंस ऑफ बिलोंगिंग। क्या होगा इसमें? सेंस ऑफ बिलोंगिंग। Spirit they calls refer to sense of belonging. It means promotion of team. A spirit bring organization feel of unity. It is one of the 514 principal management. Next is the sources of income in budgeting term is called. बजट की दृष्टि से आय के स्रोत को कहा जाता है? कैपिटेशंस, कैश फ्लो या प्रॉफिट या रिवेन्यू। क्या कहा जाएगा डियर? तो ऑप्शन डी आएगा, रिवेन्यू। यानी सोर्सेस ऑफ इनकम बजटिंग टर्म इज कॉल्ड रिवेन्यू होगा। कैश फ्लो रेफर टू प्रोजेक्टिंग हाउ एंड व्हेन कैश कम इन एंड फ्लो आउट ऑफ बिजनेस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अच्छे से देखिएगा डियर, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कैश फ्लो से तात्पर्य यह है कि निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर कैश कैसे करें और कब आता है, किसी व्यवसाय से बाहर निकलता है। मोस्ट कैपिटेशन मीन्स फिक्स या प्री अरेंज मंथली पेमेंट्स। ओके, देन प्रॉफिट रेफर टू प्रोजेक्टेड net revenue that will permit the company in attaining its goals. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना आंसर कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। डेली आप लोग को ये क्वेश्चन दी जाती है डियर, अलग अलग सब्जेक्ट से डेली क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेली एक क्वेश्चंस आप लोग को दी जाती है। यहाँ पे देखा जाए, द नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू एनी मैनेजर, वन मैनेजर और ऑफिसर इज नॉन एज, किसी एक प्रबंधक या अधिकारी को सीधे रिपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या को जाना जाता है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन या स्केलर चैन या स्पान ऑफ कंट्रोल या स्टाफिंग। राइट आंसर इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा डियर, शेयर करें एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें डियर। आप लोग की एक कमेंट मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन करती है डियर, तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, एक लाइक